हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे हैज का यूज, हैव का यूज, हैड प्लस विल हैव का यूज। तो हैज मीन्स पास है, यानी कि पास है। हैव मीन्स पास है। हैड मतलब पास था, यानी कि पास्ट के लिए हम यूज करते हैं पास था। विल हैव पास होगा, यानी कि फ्यूचर के लिए पास होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, यानी कि किसके पास एक कार है? कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है या कोई सिंगुलर नेम है, तब आप हैज का यूज करेंगे। तो उसके पास एक कार है, वह कोई लड़का है ना, उसके पास, हैज मतलब पास है, उसके पास है अ कार, यानी कि एक कार, उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैज अ टॉय, उसके पास एक खिलौना है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे और खुद से क्रिएट करेंगे। हैज एन इंग्लिश बुक, उसके पास एक इंग्लिश की किताब है। उसके पास, उसके हैज मतलब पास, उसके पास है एक एन इंग्लिश बुक, यानी कि अंग्रेजी की किताब है। उसके पास क्या है? अंग्रेजी की किताब है। बुक यानी कि किताब है, उसके पास अंग्रेजी की किताब है। यहाँ पर एन और यहाँ पर ए क्यों आया, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ए भी आर्टिकल है और एन भी आर्टिकल है और दा, यानी कि ए एन और दा तीनों ही आर्टिकल होते हैं, लेकिन इनके यूजेस अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये क्या है? कार, यानी कि सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले हमने आ लगाया और ई क्या है? बाउल है। और बाउल से पहले, यानी कि जब भी किसी वर्ड मीनिंग में बाउल का यूज होगा स्टार्टिंग में, तो हम एन का यूज करेंगे, यानी कि एन इंग्लिश बुक, उसके पास एक इंग्लिश किताब है। सी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक सुंदर घर है। उसके पास सी कौन है? एक लड़की है और सिंगुलर है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो सी उसके पास, उसके पास यानी कि सी के पास एक सुंदर घर है। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर घर, सुंदर घर। सी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास सुंदर घर है। सी हैज अ ब्यूटीफुल कार, उसके पास एक सुंदर कार है। सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास सुंदर ड्रेस है। तो यानी कि जब उसके पास है तो आपने हैज का यूज किया। गीता हैज अ न्यू फोन, गीता के पास एक नया फोन है। गीता कौन है? कोई एक लड़की है, यानी कि वह सिंगुलर है, तो आपने हैज का यूज किया। गीता, गीता के पास एक नया फोन है। न्यू मतलब नया, फोन यानी कि उसके पास नया फोन है। गीता हैज अ न्यू फोन, गीता के पास एक नया फोन है। आई हैव नॉलेज, मेरे पास ज्ञान है। अब मेरे पास ज्ञान है, मैं कौन हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ, यानी कि मैं आई हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। तो आई के साथ सब्जेक्ट आई है, आपका सब्जेक्ट बी है, आपका सब्जेक्ट दे है, आपका सब्जेक्ट यू है। तब आपको क्या लगाना है? हैव का लगाना, हैव का यूज करना है। तो आई हैव नॉलेज, मेरे पास ज्ञान है। मेरे पास है मतलब पास है, क्या है? नॉलेज, यानी कि मेरे पास ज्ञान है। आई हैव नॉलेज, मेरे पास ज्ञान है। आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास अनुभव है। आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मेरे पास इंग्लिश का ज्ञान है। तो इस तरीके से आपके पास जो है आप सेंटेंस को बनाएंगे। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। मेरे पास, आई के पास है ना, मेरे पास आ लगा, यानी कि आर्टिकल का यूज हो। एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यानी कि यहाँ पे कार है ना।
आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है। यू हैव अ गुड आइडिया, आपके पास एक अच्छा विचार है। देखिए आपका सब्जेक्ट यू है तो आपने हैव का यूज किया, तो आपके पास क्या है, एक अच्छा विचार है। आइडिया क्या होता है, विचार, यानी कि अच्छा, गुड आइडिया यानी विचार, आपके पास एक अच्छा विचार है। यू हैव अ गुड आइडिया, आपके पास एक अच्छा विचार है। आई हैव पॉजिटिव थॉट्स, मेरे पास सकारात्मक विचार हैं। मेरे है मतलब पास हैं, मेरे पास हैं, क्या है, पॉजिटिव क्या होते हैं, सकारात्मक। मेरे पास सकारात्मक थॉट्स यानी कि विचार हैं, मेरे पास सकारात्मक विचार हैं। आई हैव पॉजिटिव थॉट्स, मेरे पास सकारात्मक विचार हैं। दे हैव मैनी बुक्स, उनके पास बहुत सी किताबें हैं। दे यानी कि उनके, दे कौन है, ज़्यादा हैं, तो है मतलब पास, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा बुक हैं, मैनी यानी कि बहुत किताबें हैं, बुक्स हैं यानी किताबें ज़्यादा है ना, तो आपने है मैनी बुक्स किया यूज किया। दे है मैनी बुक्स, उनके पास बहुत सी किताबें हैं। दे है मैनी फैसिलिटीज, उनके पास बहुत सी सुविधाएं हैं। दे है मैनी कार्स, उनके पास बहुत कारें हैं। दे है मैनी क्लॉथ्स, उनके पास बहुत से कपड़े हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम सबके पास होती हैं, तो आप इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि आपको हैव का यूज ही करना है। आई हैव न्यू क्लॉथ्स, मेरे पास नए कपड़े हैं। आई मतलब मैं, मेरे, हैव पास, न्यू यानी कि नए, क्लॉथ्स कपड़े, मेरे पास न्यू कपड़े हैं। आई हैव न्यू क्लॉथ्स, मेरे पास न्यू कपड़े हैं। आई हैड अ बिग हाउस, मेरे पास बड़ा घर था। अब आपको ध्यान रखना है कि आपके पास था यानी कि पास्ट में कोई चीज़ आपके पास थी, तो पास्ट के लिए आपको याद करना है कि आपको हैड का यूज करना है। तो मेरे पास, हैड मतलब था, मेरे पास था, बिग हाउस बड़ा घर, मेरे पास एक बड़ा घर था। आई हैड अ बिग हाउस, मेरे पास बड़ा घर था। आई हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, मेरे पास एक सुंदर घर था। आई हैड अ ब्यूटीफुल कार, मेरे पास सुंदर कार थी यानी थी। आपको याद करना है जब भी पास्ट में कोई चीज़ आपके पास थी तो आप हैड का यूज करेंगे। आई हैड मैनी फैसिलिटीज, मेरे पास बहुत सी सुविधाएं थी, है नहीं, अगर हैं तो हैव का यूज करना है, अगर थी तो हैड। तो मेरे पास थी, मेरे पास थी बहुत सी सुविधाएं, बहुत सुविधाएं थी। फैसिलिटी क्या होती हैं, सुविधाएं थी, सुविधाएं थी। आई हैड मैनी फैसिलिटीज, मेरे पास बहुत सी सुविधाएं थी। आई हैड मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से दोस्त थे। आई हैड मैनी आइडियाज, मेरे पास बहुत से विचार थे, है नहीं, थे। तो आपको ध्यान रखना, आपको हैड का यूज करना है। आई हैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज था यानी कि ज्ञान था। मेरे पास था नॉलेज यानी कि ज्ञान था, किसका, इंग्लिश का, ऑफ मतलब का, नॉलेज यानी कि इंग्लिश का ज्ञान था, इंग्लिश का ज्ञान था, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। आई हैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मेरे पास इंग्लिश का ज्ञान था। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, मेरे पास कार थी। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। आई हैड अ बुक, मेरे पास किताब थी। दे हैड इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसे थे। उनके पास थे, इनफ मतलब पर्याप्त पैसे थे, इनफ, पर्याप्त मनी यानी पैसे थे। दे हैड इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसे थे। दे हैड इनफ नॉलेज, उनके पास पर्याप्त ज्ञान था। दे हैड इनफ टाइम, उनके पास पर्याप्त समय था। सी हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था, उसके पास था यानी कि पास्ट की बात हो रही है, उसके पास
उसके पास कोई लड़की है तो सी का यूज करेंगे, कोई लड़का है तो ही का। पास था, पास था यानी कि बड़ा घर। बिग क्या होता है? बड़ा। हाउस यानी कि घर। सी हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था। सी हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक सुंदर घर था। सी विल हैव इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे होंगे। होंगे यानी कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में आपको हमेशा इस सब्जेक्ट के बाद विल हैव का यूज करना है। तो आपका सब्जेक्ट है सी यानी कोई लड़की है उसके पास होंगे। आपको ध्यान रखना है, पास होंगे, फ्यूचर की बात हो रही, होंगे। इनफ पर्याप्त पैसे होंगे, पर्याप्त मनी यानी पैसे। सी विल हैव इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे होंगे। सी विल हैव इनफ टाइम, उसके पास पर्याप्त समय होगा। दे विल हैव अ बिग हाउस, उसके पास बड़ा घर होगा। दे विल हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर होगा। उनके पास होगा यानी कि दे के पास होगा। उनके पास होगा, उनके पास होगा एक बड़ा घर, एक बिग हाउस यानी बड़ा, हाउस यानी कि घर। दे विल हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर होगा। सी विल हैव अ न्यू फोन, उसके पास एक नया फोन होगा। फ्यूचर की बात हो रही, होगा। उसके पास, विल हैव पास, होगा, होगा एक नया फोन, एक नया फोन। सी विल हैव अ न्यू फोन, उसके पास एक नया फोन होगा। तो जब भी आप होगा के लिए यूज करेंगे तो विल हैव को ही यूज करना है आपको। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप खुद से सेंटेंस बनाएंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश को पढ़ भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। आई विल हैव अ गुड जॉब सून, मेरे पास बहुत जल्द ही एक नई जॉब होगी। मेरे पास, मेरे पास विल है मतलब होगी, होगी एक नई जॉब यानी कि अच्छी जॉब। गुड जॉब, अच्छी जॉब क्या होती है? नौकरी, नौकरी। सून यानी कि जल्द, मेरे पास जल्द ही एक नई नौकरी होगी। आई विल हैव अ गुड जॉब सून, मेरे पास जल्द ही एक अच्छी जॉब होगी। तो आई विल हैव अ न्यू कंप्यूटर, मेरे पास एक नया कंप्यूटर होगा। मेरे पास, मेरे पास होगा, होगा नया, नया कंप्यूटर। भाई मेरे पास नया कंप्यूटर होगा। आई विल हैव अ न्यू कंप्यूटर, मेरे पास एक नया कंप्यूटर होगा। आई विल हैव अ न्यू फोन, मेरे पास नया फोन होगा। तो आपके पास होगा तो आप विल हैव का यूज करेंगे। सी विल हैव अ न्यू कंप्यूटर, उसके पास एक नया कंप्यूटर होगा। उसके पास, उसके पास होगा एक नया कंप्यूटर, उसके पास एक नया कंप्यूटर होगा। सी विल हैव अ न्यू कंप्यूटर, उसके पास एक नया कंप्यूटर होगा। ही विल हैव अ न्यू बुक टुमारो, कल उसके पास एक किताब होगी। ही विल हैव अ बुक टुमारो, कल उसके पास एक किताब होगी यानी कि फ्यूचर में होगी। तो आपने विल हैव का यूज किया। उसके पास, उसके पास होगी, उसके पास होगी एक किताब। और कब होगी? कल होगी यानी टुमारो यानी कि कल होगी। ही विल हैव अ बुक टुमारो, कल उसके पास एक नई किताब होगी। आई विल हैव अ न्यू बुक, मेरे पास एक किताब होगी। मेरे पास एक किताब होगी, पास होगी, मेरे पास एक नई किताब होगी। एक न्यू, नई, मेरे पास एक नई किताब, बुक क्या होती? किताब होगी। आई विल हैव अ न्यू बुक, मेरे पास एक नई किताब होगी। आई विल हैव अ न्यू फोन, मेरे पास एक नया फोन होगा। आई विल हैव अ न्यू हाउस, मेरे पास एक नया घर होगा। तो जो चीज़ होगी तो आप
विल हैव का यूज करेंगे। आई विल हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप होगा। आई विल हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप होगा। मेरे पास होगा लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप होगा। आई विल हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप होगा। शी विल हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक सुंदर ड्रेस होगी। उसके पास होगी एक ब्यूटीफुल यानी सुंदर क्या ड्रेस, यानी कि उसके पास एक सुंदर ड्रेस होगी। शी विल हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक सुंदर ड्रेस होगी। यू विल हैव अ गुड जॉब, आपके पास एक अच्छी नौकरी होगी। आपके पास होगी एक अच्छी नौकरी। यू विल हैव अ गुड जॉब, आपके पास एक अच्छी नौकरी होगी। शी विल हैव अ जॉब, उसके पास एक नौकरी होगी। शी विल हैव अ जॉब, उसके पास एक नौकरी होगी। उसके पास होगी एक नौकरी। जॉब मतलब नौकरी। शी विल हैव अ जॉब, उसके पास एक नौकरी होगी। शी विल हैव अ बुक, उसके पास किताब होगी। शी विल हैव अ कार, उसके पास कार होगी। तो इस तरीके से आप जब भी फ्यूचर की बात करेंगे तो विल हैव का यूज करेंगे, और प्रेजेंट की बात करेंगे तो आप हैज और हैव का यूज करेंगे, और पास्ट की बात करेंगे तो आपको हैड यानी कि पास्ट था के लिए आपको हैड का यूज करना है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।